मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, डॉक्टर अवधेश जोन। वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी की गणना उपस्थिति को नमन करते हुए, चूंकि गजलों की बात चली है और गजलों का ही विद्यार्थी हूँ, तो मैं गजलों की बात गजलों से शुरू करता हूँ। रूह के परिंदे के लिए कि गजल में बंदिशों अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी चाहिए ऐसे कि गजल में बंदिशों अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी चाहिए असर के लिए। बात मरने की मेरी आंखें खुली हुई थी, आदत पड़ी हुई थी इनको इंतजार। और गजल कैसा है कि ऐ गजल तेरे अदब की मैं क्या मिसाल दूं, ऐ गजल मैं तेरे अदब की क्या मिसाल दूं, तू तो तवारिफों के लबों पर भी बेअदब नहीं जाती। आदरणीय शकुंतला जी की ये है जो रूह के परिंदे गजल संग्रह है। चूंकि मुझे समीक्षा के लिए कहा गया है और मुझे समय दिया है 5 मिनट का, ये स्थिति वैसी हो गई कि आपको इस गजल संग्रह को लिखने में 2 वर्ष लगे। आपने 1 महीने पहले मुझे दिया समीक्षा के पढ़ने और अध्ययन करने के लिए, और मुझे 5 मिनट में इसका परिणाम देना है। चूंकि शिक्षक हूँ तो हम शिक्षक होने के नाते स्थिति हमारे साथ ऐसा ही बनता है। बच्चे साल भर तक तैयारी करते हैं, 3 घंटे का एग्जाम देते हैं और 3 मिनट में हम कॉपियां चेक करके रिजल्ट दे देते हैं। फिर भी मैं प्रयास करूंगा, जो मुझे समय सीमा दिया गया उसी समय सीमा में मैं समाप्त करूंगा। आदरणीय ने मैम ने बहुत सारी बातें इसके संदर्भ में कह दिया है। मैं कुछ तथ्यात्मक बातों को, चूंकि ये मंच बड़ा धन्य है, मैं भी बाहर था आदरणीय सर, तो मुझे एक व्यक्ति मिले, बोले कि बड़े कम लोग आए हैं। तो मैंने उनको कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि कितने लोग आए हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कौन से लोग आए हैं। क्योंकि मैं शिक्षक हूं, मुझे मालूम है कि फर्स्ट डिवीजन तो इतने ही आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, पहले तो मैं आदरणीय शकुंतला जी को रूह के परिंदे के लिए बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ भीलवाड़ा की तरफ से, क्योंकि मेरा प्रतिनिधित्व है। एक छोटे से कस्बे से, एक छोटे से शहर से मैं आता हूँ। हाँ, और आप भी भीलवाड़ा से ही हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वहाँ की उर्वरा जो है बड़ी अच्छी है। मेरे अल्फाज में हकीकत की रवानी दे दे रब, मेरी आंखों में मेरी आंखें सूखी है, थोड़ा पानी दे दे। यहाँ से शुरुआत करती हैं डॉक्टर शकुंतला सरुपिया की जो काव्य संग्रह रूह के परिंदे हिंदी साहित्य की नवीनतम कृतियों में से एक है। यह संग्रह पाठक के मन में आत्मा की उड़ान, संवेदना की गहराई और सामाजिक सरोकार का बोध कराता है। कवयित्री ने अपने लेखन के माध्यम से जीवन की विविध भावनाओं को, प्रेम, करुणा, पीड़ा, संघर्ष और आशा को जिस सहजता से व्यक्त किया है, वह उन्हें विशिष्ट बनाता है। यह गजल संग्रह आपने जो समर्पित किया है अपने जीवन साथी राजेंद्र सरुपिया, पुत्री तनिमा श्री अभिषेक पारमेचा और पुत्री वर्तिका और श्री गौरव किशोर पाटनी नाती तनिष्की जैन को किया है। इसमें जो सहयोग किया है श्री महेश बजाज जी ने किया है, जो पुणे से आते हैं, और श्री अरविंद मिश्र जी ने किया है, अवधपुरी भोपाल मध्य प्रदेश ने भूमिका लिखी है। रूह के परिंदे जब मैं पढ़ रहा था, उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि वाकई में 5 मिनट में समीक्षा हो सकती है क्या किसी पुस्तक की। ये प्रश्न खैर हर समीक्षक की दृष्टि से, समीक्षक का मतलब सिर्फ परीक्षक होना नहीं है। इस पुस्तक को लेकर जो कल्पनाशीलता, जो संवेदनशीलता, जो काव्य की विशेषता आपने लिखी है, कवि की जो अनुभूति है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। तो साहित्य की अपनी एक मापदंड है। आपने इसमें लगभग 63 शीर्षक लिए हैं, जिसमें आपने अनेक प्रकार के रंग रखे हैं। रोशनी के रिश्ते, अपने अल्फाज, अदब का घराना, हर मौसम बदलेंगे, अंधेरे पर वार होना चाहिए, करतार पर लिखना, मेरे अल्फाज में दिल में अफसाने, साज है हमारा, सोना छोड़ दो, मेरी खुशी, मौसम
विदा ले जाएगा, मैं भीड़ से जुदा हूँ, है खुदा जिंदगानी दुनिया एक समंदर है, बाबुल मेरे मेरे आंसुओं की बूंदें। न जाने कितनी संवेदनशील शीर्षकों के माध्यम से आपने लिखा है। इसकी थोड़ी सी विषय वस्तु पर बात करें, क्योंकि किसी भी पद्यात्मक शैली का अगर विश्लेषण किया जाता है तो उसमें भाव पक्ष और कला पक्ष देखा जाता है। आदरणीय ने भाव पक्ष पर बहुत गंभीरता से बात कही, मैं थोड़ी सी कला पक्ष पर बात करता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ विषय वस्तु से। विषय वस्तु और संवेदना इस पुस्तक का मुख्य स्वर में मानव पीढ़ी और उसकी उन्मुक्त उड़ान की आकांक्षा है। आपने परिंदों के में प्रस्तुत करके यह संदेश किया है कि इंसानी असली रूप उसकी आत्मा है, जो स्वच्छंद और स्वतंत्रता की आकांक्षी है। कविता में कभी भी प्रेम की कोमल भावना की झलक है, तो कभी समाज की विषमताओं पर तीखा प्रहार दिखाई देता है। इस कृति में प्रेम, विछोह, संघर्ष, विषमता, करुणा, प्रकृति और आध्यात्म, इन सभी विषयों पर सुंदर संगम मिलता है। कवियत्री ने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज को भी अपनी पंक्तियों में स्थान दिया है। अगर मैं ये कहूं कि किसी भी कृति की सार्थकता इस बात से होती है कि वो समाज में मैसेज क्या देता है। अगर समाज में मैसेज अगर नहीं जाता है तो वो कृति का लिखना और उस कृति का होना सार्थकता से परे की बात होता है। जो वक्त की आंधियों से खबरदार नहीं है, जो वक्त की आंधियों से खबरदार नहीं है, वो कुछ और होगा, कलमकार नहीं है। अगर मैं भाषा शैली की बात करूं तो भाषा अत्यंत ही सरल, सरस और प्रभावी है। कहीं कहीं ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कविताओं के अधिक जीवंत बना देता है। रवि की शैली सहज, संवेदनशील और प्रतीकात्मक। उन्होंने परिंदे, नदी, सूरज, रात, चांद, पत्तों और ऋतुओं का इस्तेमाल कर मानवीय भावनाओं को, प्रतीकों को लिया है। और उन पंक्तियों में उन्होंने पाठक को बांधे रखा है। गद्यात्मक लय मिलती है जो कहीं छंदों की कसावट या विधिवत पुस्तक को समृद्ध बनाती है। थोड़ी मैं सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से अगर मैं इसको देखूं और इसको परखूं तो भावनाओं में ये बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज की तरह है। आने वाली पीढ़ियां, मेरा ये मानना है कि पुस्तक होना पुत्र होने के बराबर होता है। हमारी एक सीमा है, हम इस संसार में ईश्वर ने जितनी सांसें दे रखी है उतने दिन ही रहेंगे। उसके बाद हमारी कीर्ति को बढ़ाने का काम हमारी ये पुस्तकें करती है। जिस भी लाइब्रेरी में जब ये खोला जाएगा तो वहां पर आदरणीय शकुंतला जी जीवंत हो उठेगी। शायद यही वजह है कि मीरा, तुलसी, रसखान को आज हम 500 साल, 1000 साल बाद याद कर पाते हैं और हमें हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी का नाम याद नहीं है। आपने कभी समाज में फैली असमानताओं, गरीबों, शोषण और अन्याय के खिलाफ आपने आवाज उठाई है, कलम लिखी है। कलम के दौर पर कविता संवेदनशील पाठकों के लिए पर प्रश्न करने पर मजबूर करती है। जब इनकी आप संग्रह पढ़ेंगे तो आपको ये 3 प्रश्न, जहां तक मैं समझ पाया हूं, जरूर मिलेगा कि क्या इंसान सचमुच स्वतंत्र है, या आपको मिलेगा क्या उसका जीवन उसकी अपनी शर्तों पर होनी चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो शायद आपको इस गजल संग्रह में मिलेगा कि क्या समाज का ढांचा आत्मा को उसकी उड़ान भरने देगा या नहीं देगा। जब आप ये पढ़ेंगे तो इसकी बात आपको समझ में आ जाएगी। कवि ने आध्यात्मिक और आत्मबोध दोनों का स्वर इस पुस्तक में लिखा है। मनुष्य की आत्मा परमात्मा और लौटने को व्याकुल रहती है। सांसारिक बंधनों कि मोहताज के आत्मा की यह तड़प निरंतर बनी हुई है। मुख्य विशेषताओं की अगर मैं बात करूं शॉर्ट में, तो एक तो पहली संवेदनशीलता है। कविताएं दिल से निकली हुई लगती है और सीधे हृदय को छूती है। प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। परिंदों और प्रकृति के माध्यम से गहरी बातों को इन्होंने सम्मिश्रण किया है। इसमें सबसे बड़ी जो बात जो मुझे लगी वो विविधता है। प्रेम, समाज, अध्यात्म सभी पक्षों का समावेश किया है। सरल भाषा का प्रयोग किया है, बोझिल नहीं बनाया है। कभी अक्सर ये कवियों के साथ में ये दोषारोपण किया जाता है कि वो बड़े क्लिष्ट हो जाते हैं। कठिन होना सरल और सरल होना कठिन है। तो ये सरल शब्दों का प्रयोग करके आपने इसमें समीक्षक होने के नाते अगर मैं सारी अच्छाई कहूँगा
तो ये समीक्षक होने का ठीक नहीं है, उसके साथ अन्याय है। इसमें कुछ कमियां नजर आई हैं जो मैं थोड़ा सा संकेत देना चाहता हूं। हालांकि कमियां होना भी जरूरी है। चांद में अगर दाग न हो या किसी चांद से चेहरे पे अगर तिल न हो तो वो सुंदरता बढ़ नहीं पाती है। तो मुझे लगा कि इसकी कुछ सीमाएं जरूर तय करनी चाहिए। हालांकि यह कृति प्रभावशाली है, लेकिन कुछ स्थानों पर कविताएं अत्यंत भावुक हो गई है, और जिसकी वजह से हुआ क्या है कि विचारधारा कमजोर पड़ गई, जिस पर साथ ही कहीं कहीं प्रतीकों का अधिक प्रयोग साधारण पाठक को उलझा भी सकता है। ये एक छोटी सी कमी नजर आई मुझे, जो मैं इस भरे मंच पर कहना मैं प्रासंगिक समझता हूँ। हालांकि ये कोई कमी नहीं है, ये उस अच्छाई में 4 गुना लगाने के लिए जरूरी था। समकालीन कविताओं या कवि से मैं अगर इस कृति की तुलना करूं तो यह कृति की तुलना समकालीन हिंदी की जाए तो दृष्टिकोण होता है कि नागार्जुन, केदारनाथ सिंह और धूमिल जैसी कविताओं में जहां सामाजिक विद्रोह मुखर रूप में आता है, वही रूप के परिंदे में यह स्वर संवेदनशीलता और आत्मबोध से जुड़ा हुआ है। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं की तरह यह भी मैं का संघर्ष दिखाता है, परंतु यह संघर्ष आक्रामक न होकर आत्मीय है। आधुनिक युवा कवियों की तरह यहाँ भी अस्तित्व के प्रश्न हैं, किंतु वे अधिक आध्यात्मिक धरातल पर खड़े हो यह व्यक्त किए गए हैं। इस दृष्टि से कहा जाता है कि इस कृति की परंपरा और आधुनिक के बीच में एक सेतु का। अंत में अगर निष्कर्ष के तौर पर मैं बात करूं तो रूह के परिंदे एक ऐसी साहित्यिक यात्रा है जिसमें पाठक जीवन की गहराइयों से रूबरू होता है। यह पुस्तक सिर्फ कविताओं का संग्रह नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मा, व्याकुलता और उसकी मुक्त उड़ान का दस्तावेज है। इन भावनाओं की उष्मा और शक्ति प्रदान देने वाला है, और यह आधुनिकता का सौंदर्य है। तीनों का अद्भुत संगम है। रूह के परिंदे में एक ऐसा काव्य संग्रह है जो पाठकों को न केवल भावना के रूप में झकझोरता है, बल्कि उन्हें सोचने के लिए मजबूर करता है कि यह संग्रह आत्मा की उड़ान, मानवीय संवेदना और सामाजिक सरोकार का अनूठा संगम। डॉक्टर शकुंतला सरूपिया की यह कृति हिंदी साहित्य में एक उल्लेखनीय योगदान है, जो पाठकों को बार बार पढ़ने और आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि नजारा हादसे का अजीबोगरीब था। मुझे पढ़ने के बाद यह एहसास हुआ कि नजारा हादसे का अजीबोगरीब था, जो जल रहा था आग से नदी के करीब था।